लीजिए सामने की ओर, धीरे धीरे पुनः वापस वापस हुए शशांकासन का अभ्यास करेंगे। जी अचानक पटना जाना पड़ रहा था और ट्रेन में सफ़र करना था और योग के भी शौकीन हैं और सौभाग्य से योग गुरु मिल गए निर्भय जी और योग कराने लगे। अच्छा मैसेज जा रहा है, यात्री लोग बहुत सारे यात्री योग किए हैं। अगर इसी तरह चलते फिरते योग किया जाए तो योग का बहुत आदमी को फायदा होगा, योग का भविष्य भी उज्जवल होगा। हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो भी योग का जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योग में बहुत कैरियर की भी संभावनाएँ हैं। अभी तो इसका कोर्स वगैरह भी चल रहा है। बहुत सारे सुनने में आया है कि भारत के 8 विश्वविद्यालय में इसका कोर्स जारी है। अगर विद्यार्थी अगर इसका कोर्स करते हैं तो उनको भी फायदा होगा। अच्छा है सरकार। हाँ, बहुत अच्छा है। इसमें नए नए क्षेत्र आगे हैं, विद्यार्थियों के लिए नया स्कोप है और आम लोगों को भी फायदा पहुँच रहा है योग करने से। योग का अभ्यास कर रहे हैं। मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ और यहाँ पर चूँकि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो हम लोगों ने भी इस रूप से इसे मनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे नियमित हम लोग योग के अभ्यासी हैं। ट्रेन में आखिर क्यों? एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि योग आप कहीं भी किसी जगह पर किसी भी तरह यदि आप सुव्यवस्थित हैं, करने की इच्छा भीतर में है और स्वास्थ्य के प्रति आप यदि जागरूक हैं तो कहीं भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास कहा गया है। क्या कहिएगा मोदी जी जो इस अभियान को लेके जा रहे हैं आगे? निश्चित रूप से इसके संबंध में कुछ कहना ही नहीं। कहा जो गया है कि भारत प्रारंभ से ही विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त कर चुका था, उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पुरातन संस्कृति को हम पाने की ओर धीरे धीरे मोदी जी का ये अथक प्रयास, मोदी जी का ये प्रयास अपने आप में सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ। सबसे पहले सर 1 में दाहिने तरफ, 2 में सामने, 3 में बाएं तरफ, 4 में वापस आ रहे हैं। चलिए फिर से कीजिए 1
4 चलिए बात करें घुटना संचालन वहाँ पर छोटे लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर पूरा संसार राजी हुआ है और कैलाश नक्शा विश्वविद्यालय भी इसको पूरे मनोयोग से मना रहा है। कई कार्यक्रम रखे गए हुए हैं जिनकी शुरुआत जैसा कि आप देख रहे हैं योग प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एनसीसी के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी भाग ले रहे हैं। और देख रहे हैं आप पीछे देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में भी काफ़ी अच्छी संख्या है। इससे लगता है कि यंग बच्चों में नवयुवक हैं उनमें योग के प्रति कितना रुझान है। जब मैं इस कॉलेज में घुस रहा था तो हमको एक पक्ष दिखाई दी, पहले निज पे शासन फिर अनुशासन। जब तक अपने को शासित आप नहीं करेंगे अनुशासन का पाठ आप नहीं पढ़ सकते हैं। और दूसरा एक पंच लाइन जो हमको देखने को मिला, उच्च मनोबल का आदमी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं होता है। अगर हम इन दो वाक्यों को कहीं ना कहीं योग से जोड़ने की कोशिश करें तो लगता है कि इन दोनों वाक्यों में योग समाहित है। जब तक हम अपने को शासित नहीं करेंगे अनुशासन का पाठ सीख नहीं सकते हैं, और जब तक अनुशासन का पाठ सीख नहीं सकते हैं जीवन में सफलता और समरसता हम नहीं ला सकते। उसी तरह से अगर हमारा मनोबल उच्च होगा तो हम विपरीत परिस्थितियों में कोई रास्ता निकाल करके सफलता की सीढ़ी ढूंढ लेंगे। जैसे योग के द्वारा आदमी जब स्वास्थ्य की बात करता है तो फिजिकल हेल्थ की बात करता है, मेंटल हेल्थ की बात करता है और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं। अगर हम देखें कि योग का क्या योगदान हो सकता है एक मनुष्य को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में, तो शरीर का विज्ञान तो ये है ही है, साथ ही साथ जो है आपका मानसिक शक्ति भी आपकी बढ़ाती है और मन का भी विज्ञान है। योग करने से आपको अंतः शांति मिलती है, आप धैर्यवान बन जाते हैं और धैर्य है तो विपरीत परिस्थितियों में आप जो है घबराएंगे नहीं, कोई न कोई रास्ता आप निकालेंगे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मैं भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पे भाग ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये योग की जो
पे ही नहीं होगा, विश्व स्तर पे भी होगा और विश्व भारत को गुरु के रूप में देखेगा, जिन्होंने उनको की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति देने में गुरु का काम करेगा। आगे भी योग दिवस के ऐसे कार्यक्रम योग के आयोजित होते रहेंगे विश्वविद्यालय। योग दिवस तो हम लोगों ने मना लिया, अच्छी बात है, उसके प्रति हमारी मनसा जाहिर हो गई है, लेकिन इसको हम जब तक योग को दिन के अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक इसका पूर्ण फायदा नहीं होगा। तो लेकिन ये परंपरा शुरू हो गई है, बचपन से बच्चों के मन में जब संस्कार पड़ेंगे तो योग उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। और जिस दिन अभिन्न अंग हुआ योग में, तो जो हम देख रहे हैं अशांति, आतंकवाद, कहीं न कहीं उससे हमें जब मानसिक शांति रहेगी तो उस तरफ आदमी का झुकाव ही नहीं बढ़ेगा। तो एक बड़ा योगदान समाज के सुधार में ले आने में इसका योगदान होगा योग। कोई क्लास का भी प्रावधान आपके द्वारा है? एक विचार में मन तो है, लेकिन हम उसको कार्य रूप में कितना प्रोड्यूस कर पाऊँगा। जैसे हम अपनी देखते हैं कि क्लास का प्रारंभ अगर हम किसी एक छोटे से 10 मिनट के योग के कैप्सूल के साथ शुरू करें तो न कहीं लगता है कि हम अपने मन को, चित्त को स्थिर कर लेते हैं, और चित्त स्थिर और मन स्थिर के साथ जब हम पढ़ाई करेंगे तो क्लास में बच्चा ज़्यादा दत्तचित्त होगा, जो पढ़ाया जाएगा उसमें से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा और हमें लगता है कि अच्छा प्रभाव आ जाएगा। तो ये इस तरह की परंपरा शुरू करने की हमारे मन में मनसा है। अब उसका कार्य रूप हम लोग तैयार कर रहे हैं, रोड मैप तैयार करेंगे कैसे कर सकते हैं। कोई पहले हम लोग लिमिटेड लेवल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट में करें या प्रोफेशनल कोर्सेज से शुरू करें, जैसे कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की क्लासेस हैं, यहाँ MBA के क्लासेस हैं, तो उसको करेंगे। अगर उस परिणाम उत्साहवर्धक रहेगा तो हम लोग हर जगह इसको लागू करने की कोशिश किया जाएगा। श्याम सुंदर किसे
जीवन में, संगीत में और नृत्य में भी। योग दरअसल अलग से किया गया कोई कार्य नहीं है, अलग से किया गया कोई अनुसंधान नहीं है। योग कोई उपचार भी नहीं है कि आप रोगी हो जाएं तब आप योग आरंभ कर लें, वो किसी चीज का उपचार भी नहीं है। योग दिनचर्या है। जब शरीर के सारे हिस्से बराबर अपना काम करें, इसके लिए उन्हें सुचारू रखना, इसके लिए उन्हें प्रेरित रखना, यही योग है। दैनिक दिनचर्या में उसे शामिल करें तो हर चीज में योग है। संगीत में अगर नाद योग की स्थिति की ओर जोड़ता है हमें, तो नृत्य में किए गए भाव, भंगिमा, मुद्राएं कहीं ना कहीं हमें योग से जोड़ती है।
अरे आज सुबह से योग दिवस का क्रेज ही क्रेज है। जहाँ देखो सेल्फी, वीडियो, फोटो, पूरा योग। आजकल योग तो सिर्फ बिजनेस बन के रह गया है। खैर मुझे क्या, मैं तो ठहरा बुद्धिमान आदमी। बुद्धिमान? आज तक कभी तू स्कूल गया जो बुद्धिमानी वाली बात करने लगा? स्कूल की बात मत कर, पगले उड़ाएगा क्या? स्कूल तो मैं गया था, हाँ अलग बात है, पहले दिन स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब बताओ एक बात, अंडे कौन देता है? मुर्गी की टीचर। अच्छा मैं तुझसे कुछ सवाल पूछता हूँ। पूछना पूछेगा? पूछ ले। चल बताता हूँ। चल बता, सरकंडे किसे कहते हैं? सरकंडे किसे कहते हैं? बता। सरकंडे किसे कहते हैं? दिलीप, सरकंडे किसे कहते हैं? इसका जवाब तो कोई भी दे देगा। कोई भी दे देगा? वो मुर्गी जो सड़क पे सड़क के अंडे दे, उसे सरकंडे कहते हैं। ये कैसे दे जवाब? जो मुर्गी सड़क पर सरकंडे कहते हैं। कहते तो वही है ना। बोले थे स्कूल जाने के लिए। चल दूसरा पूछते हैं। दूसरा पूछ। बता वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के क्या करता रहता है भाभी तू? बाबूजी। बहुत शिकायतें आ रही है आज का दिन। ठीक है। और आज के जमाने के बच्चे ज्यादा तेज हो गए हैं। और उनसे भी ज्यादा तेज होते हैं उनके पापा जी। तो देखते हैं। हरामखोर, अभी तेरा व्हाट्सएप पे लास्ट में एक मिनट देखा रहा और पढ़ने का एक्टिंग करता है। व्हाट्सएप ऑनलाइन हो गया। रिजल्ट आ गया पापा। रिजल्ट आ गया तेरा? दिखाई जब क्या हुआ? पापा पता वो जो सागर जी है ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया। भाभी तो नाटक करता रहता था और उनका भले फेल हो गया। हाँ पता है, सागर जी है ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। फेल नहीं होगा। भाभी तो हर मुन्ने टीटी पप्पा करता रहता था, तो फेल नहीं होगा। फेल हो गया। आपको पता है वो जो अविनाश है ना, उसका बेटा भी फेल हो गया। और नस्ल के बेटा फेल हो गया। भाभी तो रहता था गोपी सब के चक्कर में, तो फेल नहीं होगा। फेल हो गया। अच्छा बात है, लेकिन सब फेल हो गया, तुम्हारा रिजल्ट क्या हो? आप नंबर का लाड गवर्नर है, जो आपका बेटा पास हो जाएगा। छोड़िए, आपको साइन कर दीजिए इस पे, रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। सही है। आपको इंजीनियर बनने को कैसे मारे? अरे तुम्हारे टीचर को ही ना पता लगे कि तुम्हारा बाप भी पढ़ा लिखा है। हाँ, ये हाल चाल है, दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गए हैं। और इनको बदला है किसने? इनको बदला है सोशल साइंस ने, व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने। मैसेज। अरे सोनिया का मैसेज है। फोटो भेजता फोटो। सप्तम वेतन का लागू करो। सप्तम वेतनमान लागू करो। CBA का भुगतान अब लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। महासंघ जिंदाबाद। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। अपनी मांगे लेकर रहेंगे। अपनी मांगे। 2 दिन के धरना के उपरांत आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा वार्ता है समय 2:30 बजे निर्धारित किया गया था। प्रक्षेत्रीय शिष्टमंडल उनसे आज मिला है। सर्वप्रथम उनसे आग्रह किया गया कि यह जो हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है, इसके जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र को आप अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेज दें। कुलपति महोदय ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि यह जो इनका मांग पत्र है और इसको आप राज्य सरकार को भेज दें और इसकी कॉपी आप इनको उपलब्ध करा दें। तदनुकूल वो कार्रवाई में लग गए। अन्य भी हमारी कई समस्याएं थी
जिस पर में हम लोग विस्तार से कुलपति से वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज का यह भी आपका जो कार्यक्रम था बहुत महत्वपूर्ण था, कुछ और भी महत्वपूर्ण काम हैं जिसको संपादित करना आज अति आवश्यक है। इसीलिए हमारी आपकी बातचीत होगी और आगे भी होगी, और इस संबंध में हम अभी बहुत विस्तार से वार्ता करने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी उन्हें बताया गया कि कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भुगतान हुआ है, लेकिन अन्य कर्मचारियों की भांति साल भर का एरियर का भुगतान उनको नहीं हो पाया है। उनका कहना था अगर राशि होगा तो हम तुरंत भुगतान करेंगे। वैसे हमने सरकार से राशि की मांग की है, राशि आते ही हम प्राथमिकता के साथ उनका भुगतान का काम करेंगे। फिर हमारे संघ भवन में कुछ रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत थी, उस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। एससी MSC की योजना को लागू करने की बात उनसे की गई और उन्होंने कहा कि राशि की उपलब्धता पर हम सरकार को लिखे हैं। सरकार के यहाँ हमारा जो रिटायर कर गए हैं कर्मचारी, उनका बकाया आमद का भी बहुत पैसा बाकी है और सरकार जिस दिन हमको वो राशि दे देती है हम सारा भुगतान एक साथ करने का प्रयास करेंगे। निदान करती है तो ठीक है, नहीं तो अगले चरण में हम अगस्त माह से इंडिफिनिट पीरियड स्ट्राइक पर जाएंगे और उसमें वे कर्मचारी पूर्ण रूप से उसको सफल बनाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग 4 बजे तक ये धरना पर रह करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। करता हूँ कि जो अमरूद सदर अफरीद व्याख्यान ग्रामीण काउंसिल के की हैसियत से मेरे और लाया जाएगा या मेरे में आएगा किसी शख्स का सेवा इसके लिए मेरे लिए अपने राय को मुनासिब अंजाम देने के लिए जरूरी है। बराह रास्त दूंगा। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रतिनिधियों के समेत निर्माण के लिए ऐसा करना जो भी अपना काम करेंगे, यही मैं सबसे अभी ईद का समय है, खास करके वार्ड नंबर 29 में काफ़ी जल जमाव है। मैं जल जमाव के लिए ईद के पर्व के लिए मैं परसों मीटिंग थी उसमें बोल दी हूँ कि इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जल जमाव भी साफ होगा, गंदगी साफ होगी, सारे कचरे उठेंगे और सब जगह ब्लीचिंग पाउडर चूना का छिड़काव होगा। 3 महीने के लिए मैंने इसको ऑर्डर दे दिया है। ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं और थोड़ी स्लो में हो रहे हैं, थोड़ी तेज़ी से हो जाएंगे, उसकी चिंता की बात नहीं। वार्ड 29 और 30 में जल जमाव ज़्यादा है, वो उसको हम बोल दिए हैं, वो वाटर को जो पाइपिंग होती है उसे निकाला जाएगा और सफाई हो जाएगी। वह जितने भी नज़र के सामने पूर्व के मेयर के कार्यकलाप आए उससे सारा जनता, शहर, प्रेस मीडिया सभी वाकिफ़ है, जिसका नतीजा आज है कि ऊपर वाले ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अब की बार इन पर विश्वास है
माननीय वैजयंती खेरिया जी पर हम लोगों ने अपनी आस्था जताई है। इन्हें शहर का दरभंगा नगर निगम का महापौर बनाया है। साथ साथ उप महापौर बनने का तीसरी बार सौभाग्य मुझे भी मिला। इस बार उम्मीद करता हूँ शहर में काम अच्छे तरीके से होंगे, रूटीन से होंगे और जितने भी सशक्त स्थायी समिति के पार्षदों ने सदस्य ने जो शपथ लिया है अपनी शपथ को पूरी तरह से निभाएंगे और शहर हित में अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। पहली बार स्थायी समिति में मैं आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थायी समिति में पूरी ईमानदारी के साथ निगम का सहयोग करूँगा और जो शहर की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो जल जमाव की समस्या है, उस पर स्थायी समिति पूरी प्लान करेगी और जल समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। सबसे पहले मैं सारे मीडिया कर्मी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने जनता को प्रणाम करती हूँ और ये जीत का श्रेय मैं जनता को देती हूँ। मेरा श्रेय यही है कि मैं शहर का विकास करूं, अपने वार्ड का विकास करूं और जो भी सरकार द्वारा योजना है यथावत मैं अपने जनता तक पहुंचा सकूं। क्या नाम है आपका? जी आशा किशोर प्रजापति, वार्ड नंबर 35। एक सिंगल वार्ड 19 वार्ड से जीत कर आया हूँ। अब तो 48 वार्ड की समस्याएँ देखना है। 48 वार्ड की समस्याएँ को देखना है। बहुत बड़ी जवाबदेही। जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है, जटिल है और पेयजल की भी समस्या बहुत जटिल है और बिजली की भी समस्या जब जटिल है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जल नहीं रही है टाउन। फिर क्या करेंगे समस्या? इसका निदान के लिए तो भाई नगर निगम में ही हम लोग बैठक करके इसका निदान करेंगे। सम्मान्य कुलपति महोदय, मुख्यातिथि महोदय एवं प्रतिकुलपति महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है और मां भगवती सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य के आरंभ में देव पूजन आवश्यक है। ओम मिथिला की संस्कृति के अनुरूप एवं माल्यार्पण आचार्य का सम्मान सर्वभा भवन्ति आचार्य युक्ति वैवादो राजा आचार्य का सम्मान मिथिला की संस्कृति के अनुरूप किया जा रहा है और राष्ट्रीय सेवा योजना की समन्वय जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और उन्हीं का सम्मान प्राचार्यगण, उपाचार्यगण एवं अन्य शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारीगण,
बहुत बहुत धन्यवाद। जुगता योग के द्वारा सिद्ध होता है, यदि उसमें भ्रम होगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, जो कि परिपाठ का सूचक है। आप देखिए क्या है इसमें प्राय लोगों की भ्रांत धारणाएं, लोग केवल शारीरिक व्यायाम को योग समझते हैं। ऐसा नहीं है। योग का अर्थ ही है किसी से जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो किससे जोड़ना? कहते हैं कि शारीरिक रूप से संसार का सारा कार्य करते हुए मानसिक रूप से अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने की जो कला है वह योग है। शारीरिक रूप से हम संसार में रहते हैं, सारा कार्य करते हैं। यह सारा कार्य करते हुए भी मानसिक रूप से ईश्वर से जुड़े होते हैं। यह जो हमारी परंपरा है वही है योग। उस योग के लिए अनेक लोगों ने अनेक रास्ते अपनाए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया है उसमें स्पष्ट बताया है कि योगी सर्वोत्तम होता है। किससे? तपस्वी से, कर्मकांडियों से, ज्ञानियों से। ये तीन बातें उन्होंने कही हैं। ज्ञानी से भी बड़ा योगी है, तपस्वी से भी बड़ा योगी है और कर्मकांडियों से भी बड़ा योगी है। इसका कारण बताया कि जो योगी होता है वह इन सभी से परे होकर संसार में रहते हुए भी अनासक्त भाव से आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़ा होता है। ऐसा जो योगी है वो सर्वोत्तम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो आज की तारीख में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना यह जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज की जो स्थिति है इसमें स्वस्थ रहना कठिन है। लिखी हुई हमारी बच्चियाँ हैं। आज के युग में जहाँ जाइए तनाव और साथ साथ रोग ही रोग है। और रोग का यदि एक निदान आपके ही हाथ में है तो वही है योग। मूल रूप से वो तो पहले बताया गया है, पातंजल योग सूत्र में है ही, जो अर्थ है योगानुशासनम। मैं योगानुशासन का आरंभ करता हूँ और उसके बाद पहला ही सूत्र है जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है तो उन्होंने लिखा है जो हमारे हिसाब से योग है चित्त वृत्ति का निरोध। अब चित्त क्या हुआ तो चित्तम मनः, मन को ही चित्त कहा जाता है। और चित्त के बारे में आप अनुभव करेंगे, गीता में भी भगवान ने एक बार अर्जुन को कहा है जो चंचलं ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, यह मन जो है बड़ा ही चंचल है और प्रमाद ही बलवत दृढ़। वह ऐसा है। आंखों को बंद करें, जितना अभ्यास किए हैं आंखों के लिए सजगता को अपनी आंखों पर लाइए। अवेयरनेस आपके दोनों आंखों पर होनी चाहिए। अनुभव कीजिए कि आपके ध्यान को भूमध्य में लाइए। माताएं लोग जहाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका करते हैं, वो बड़ा ही सेंसिटिव जगह है।
उससे वो आज्ञा चक्र कहते हैं, आंखें खुलने बस नहीं, वो सारा जो आपका अंधकार है जो वो खत्म हो जाएगा, उस पर ध्यान लगाइए। आज्ञा चक्र इसे थर्ड आई में बोलते हैं। तीसरी आंख, बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए। ये त्राटक है काकचित के साथ। सूर्य की प्रखर लालिमा चारों ओर फैल रही है, आप एकाग्रचित हैं। हमारे योग प्रशिक्षक श्री राम विनोद ठाकुर जी, दूसरे योग प्रशिक्षक हमारे सुरेश जी, देवल जी, रिया बाबू, यहाँ पधारे हुए अन्य सभी महिलाएं, पढ़ाइयों की छात्राओं, आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम भारतीयों को हमारी जो अपनी पद्धति में चिकित्सा या स्वास्थ्य को लेकर के जो परंपराएं हैं उन पर गर्व करना चाहिए। और ये बात पहले नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन बातों पर रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी का परिणाम है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ योग मना रहा है, उसका जो अंग सारे रोग का समाप्ति हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को, हम लोग इतना मोटा है भी फिर भी योग करते हैं तो कुछ ठीक हो जाते हैं। हफ्ता में एक दिन भी हम लोग पहले डेली करते थे, अब हफ्ता में एक दिन भी करते हैं तो पूरा शरीर क्रिया जो है सो ठीक हो जाता है। इसीलिए योग आपके जीवन में निश्चित करना चाहिए। हम लोगों को योग कम से कम आधा घंटा भी योग सुबह में करना ही चाहिए। अगर सुबह में टाइम नहीं मिलते तो 24 घंटा में कभी आधा घंटा कर लीजिएगा तो आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग इसको बना लेना चाहिए। योग भगाए रोग, और योग से ही संपूर्ण जीवन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जितना चीज़ आता है सो ठीक रहता है। इसीलिए योग निश्चित करना चाहिए। सबसे आवश्यक होता है, सबसे ज़रूरी भी है कि बच्चों में, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में सारे अंग उसको डेवलप होते हैं। आप ऐसा समझो, नारियल पका हुआ है, आप उसे चाकू पे भी दाग नहीं लगा सकते, और कच्चा नारियल को एक उंगली से दाग दीजिएगा तो दाग हो जाएगा। तो जो अभ्यास बचपन में पड़ता है वो बाद में, अब बुरी आदतों को छोड़ना कठिन हो जाता है, लेकिन बच्चों में वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने आपका एक उदाहरण दिया नारियल का, कि आप कच्चे नारियल को थोड़ी सी चीज़ से लगाइए तो चीरा लग जाएगा, पके हुए नारियल को चाकू से भी चीरने में कठिनाई आएगी। तो बच्चों में योग जो है वो बहुत ही लाभप्रद है। अब जैसे आप उसका सारा अंग डेवलप कर रहा है, नहीं, सारे जो ऑर्गन्स है डेवलप कर रहे हैं, उसका ब्रेन डेवलप कर रहा है, तो आप योग का जो करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे सूर्य नमस्कार, जो हम लोग 8 वर्ष के ऊपर के बच्चों में सूर्य नमस्कार कहते हैं, ये 7 आसनों का योग है। इससे एक सूर्य नमस्कार करने से उसके सारे अंगों में एक जो ऑक्सीजन का जो है उसकी स्टिफनेस दुरुस्त होती है। सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड समझते होंगे, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती है, ब्रेन फंक्शनल हो जाता है। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे, ब्रेन में ऑक्सीजन, आपको अभी मैंने बच्चों को बताया कि आइंस्टाइन अपने द्वारा सजना निखार शिविर में जितनी भी छात्रा बहने हैं एवं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, कन्हैया बाबू सर हैं, जो प्रशिक्षिका हैं मोना जी, वो डीओ साहब, आज सब लोगों के सहयोग से यह योग दिवस के अवसर पर सुबह 6:30 बजे से योगाभ्यास किया गया। और ये सर्जना निखार शिविर में प्रत्येक दिन योग सिखाया जाता है, और आज पूरे विश्व के अंदर में यह योग दिवस मनाया जा रहा है। तो उसके अनुरूप जो है सो आज योग दिवस में कॉलेज कैंपस में हुआ। बारिश के कारण आज इस कमरे में योग करना पड़ा, नहीं तो आज कैंपस में बहुत अच्छा रहता यह। और योग प्रत्येक दिन करना चाहिए, जितना ही समय मिले उतना ही में योग जो करना चाहिए। बस जो युवा वर्ग है उनसे ये मैसेज मैं देना चाहूँगी, बहुत ही छोटा और एकदम सिंपल वर्ड में ये बताना चाहती हूँ कि आज योग जो है वो हमारे देश की परंपरा है, और हमारे देश का जो युवा वर्ग है वो इस परंपरा को कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है। और
पूरा विश्व जो है वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, युवा वर्ग को, और हमारी इस परंपरा को अपनाना चाहिए। आज सिर्फ ये इंडिविजुअल भारत का हो के नहीं रह गया ये परंपरा। अब देखिए आज योग दिवस सिर्फ भारत का योग दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमें भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारी परंपरा बरकरार रहे, हम इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन तक इस चीज़ को आगे तक लेके जा सकें। और इसके फ़ायदे तो हैं ही बहुत, जो आज स्ट्रेस है, तनाव दूर कर सकते हैं इससे, मेडिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं और ख़ुद का बहुत हम डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। जैसे निगेटिविटी की तरफ आदमी बढ़ रहा है तनाव की वजह से, तुरंत में जैसे स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर लोग इसको अपने दिनचर्या में शामिल करें तो मेरे हिसाब से। तो मैं लोगों के हौसला अफजाई के लिए मैं आज यहाँ सुबह मैं आ गई। सीखा है, वज्रासन सीखा है और फिर सूर्य नमस्कार सीखा है। हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे सिखाया गया, सर ने सिखाया जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे इसके बारे, और बहुत ही ऐसी चीज़ सीखने को मिला। यहाँ पे आने से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें जो काम नहीं आता था, जैसे कि हमें कढ़ाई का काम नहीं आता था वो सीखने को मिला, सिलाई सीखने को मिला, ब्यूटिशियन मैम बहुत ही अच्छे टिप्स बताती है। और फिर जाके हमें यहाँ पे वो भी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी सीखने को मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ सीखने को मिला। योग के बारे में क्या राय है आपका? आज के बारे में आज हमें सब बहुत सी चीज़ें सीखे हैं, जैसे वज्रासन सीखा है हमने, फिर तितली आसन किया है, फिर हमने पवन मुक्तासन किया है, गोमुख आसन किया है और शशान आसन किया है, ताड़ासन। क्या लगता है कि ये यूं ही साल में एक बार या महीने में एक बार योग करना चाहिए या प्रतिदिन अपने घर में? प्रतिदिन करना चाहिए। तो क्या आप लोग आज से प्रतिदिन योग करेंगी? हाँ, जब से हम यहाँ से कर रहे हैं तब से हम प्रतिदिन योग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा ठाकुर है। इस योग से सीखा है, मुझे योग करके बहुत अच्छा फील होता है। मैंने आज यह योग से सीखा है, मैंने वज्रासन योग से सीखा है, पद्मासन में अच्छे से बैठना मैंने सीखा है, मैंने अर्धशासन सीखा है, शस्त्रासन किया है आज मैंने, और मैंने ताड़ासन किया है, वज्रासन किया है, और मैंने बहुत सी चीज़ें की जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। और तितली आसन भी हमने आज किया है। क्या लगता है योग को प्रतिदिन करना चाहिए? हाँ, हमें योग को प्रतिदिन अपने घर में सुबह करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? उससे हमारे शरीर लचीले होते हैं और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा महता है। हाँ, किस स्कूल से? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से।